गुजारिश है, ससुराल वालों के साथ भी अच्छा सलूक करो, भाई बंदों के साथ भी अच्छा सलूक करो। तो अर्ज करने चला था, वो रिवायत जो पढ़ रहा था वो ये कि एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि एक अजमी बुजुर्ग मक्के में मुकीम हो गए। अब जरा ध्यान देना, मक्के में मुकीम हो गए। बहुत बड़े वली थे, वो वली कहलाते थे, बहुत बड़े वली थे। पूरी पूरी रात वो काबे का तवाफ करते थे। कुछ याद रहे न रहे, ये बात जरूर याद रख लेना, और खवातीन तक अगर बात जारी हो तो अल्लाह करे वो भी याद रखे। मक्के में रहते, पूरी पूरी रात काबे का तवाफ करते, कुरान पढ़ने में दिन गुजर जाता है, दिन को रोजा रखते हैं, पूरा दिन रोजे से, पूरी रात मक्के में, मक्के की जहां की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस अजमी बुजुर्ग को, जो इतने नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, जब मैं सफर के लिए निकला तो मेरे पास सोना बहुत ज्यादा था, थैली भर के सोना था। मैंने सोचा ये बंदा बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, दिन भर रोजे से रहता है, रात भर तवाफ और तिलावत में मसरूफ रहता है, कितना नेक है, मक्कतुल मुकर्रमा का बाशिंदा है, अल्लाह का वली कहलाता है। तो मैंने अपनी वो सोने की थैली सफर पर जाते हुए उसको सौंप दिया, तुम अपने पास रखो, मैं जब आऊंगा फिर ले लूंगा। खुदा का करना कि मैं सफर पर गया और उसी दरमियान उसका इंतकाल हो गया, उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। जब मैं वापस आया तो मैंने उसके घर वालों से कहा कि वो फलां का उनका तो इंतकाल हो गया। कहा मैंने अपनी सोने की थैली रखी थी उनके पास, वो मेरी अमानत थी। कहा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम आपके सोने की थैली के बारे में, हमें नहीं पता, उनका तो इंतकाल हो गया। मक्के में इंतकाल हुआ तो तदफीन कहां हुई? मक्के के कब्रिस्तान जन्नतुल माला के अंदर, जिस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए बड़े बड़े औलिया दुआ करते हैं। क्यों? हरम की पुष्ट पर है वो कब्रिस्तान। लेकिन कान खोल के सुन लो, वली कहलाने वाला, रात रात भर काबे का तवाफ करने वाला, दिन दिन भर रोजा रखने वाला, वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे बड़ा गम था कि मेरी सोने की थैली मैंने दी और उसका इंतकाल हो गया, अब मैं क्या करूं? तो मेरी मुलाकात हजरत मालिक इब्ने दीनार से हुई। हजरत मालिक बिन दीनार से मैंने कहा कि हजरत बड़ा परेशान हूं, अब क्या मसला है आपका? कहा कि इतनी बड़ी तादाद में, इतना वजन में सोना मेरे पास था, एक बुजुर्ग को मैंने दिया और उनका इंतकाल हुआ। बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार, वो वली था, बड़ा परहेजगार था, रात रात भर तवाफ़े काबा में लगा रहता था। अब पता नहीं कहां हुआ, वो उसके बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा चूंकि हम रहते मक्के में ही है, हजरत मालिक दीनार कहते हैं मक्के में रहते, आसान है। तुम कह रहे हो ना कि वो वली था, नेक था, रात रात भर इबादत करता था, दिन को रोजा रखता था। जब जुमा की शबे जुमा आए तो रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान जब कोई ना हो, वहां शबे जुमा में आधी रात के बाद वहां खड़े होकर उसका नाम लेकर पुकारना। अगर वो जन्नतियों में से होगा, नेक होगा, वली होगा, तो वो तुम्हें आवाज देगा, वो तुमसे बात करेगा, क्योंकि शबे जुमा में मोमिनों की, जन्नतियों की रूहें रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के पास जमा होती है। अगर बात करना हो तो मौका देखना कि जब कोई ना हो पुकारना, इंशाअल्लाह जरूर वो आपको आवाज लगाएगा। शबे जुमा का इंतजार हुआ, शबे जुमाई निस्फ शब गुजरी, भीड़ छटी, लोग हटे, तो इस शख्स ने, जो दूसरे बुजुर्ग थे, वली थे, उन्होंने आवाज लगाई, ए फुला, मुझसे बात कर, तू कहां है? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तो ये वापस आए, हजरत मालिक बिन दीनार से मिले। मालिक बिन दीनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसको तुम वली कह रहे हो अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, होता है ना ऐसा, किसी की नेकी परहेजगारी देख करके हम भी उसको वली कहने लगते हैं। वली कहने में किसी को जल्दी मत किया करो,
جب تک کسی کو مخلوق خدا علل اعلان ولی نہ کہے، آپ بھی چپ رہے، خود سے کسی کو ولی نہ کہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ مترا کے کوئی لڈو ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے اور ولایت ہو جائے۔ ہزاروں سال عبادت کر کے بھی کوئی ولی نہیں بنتا۔ کسی کی عبادت دیکھ کر کے اس کو ولی نہ کہا کرے، کسی کا صرف تقوی بھی دیکھ کر اس کو ولی نہ کہا کرے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے بہت متقی ہوا ہے لیکن ولی نہ بن سکا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، کسی کے گناہ دیکھ کر اس کو ذلیل بھی نہ سمجھا کریں، اس لیے کہ جس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو ذلیل کہنے میں بھی جلدی نہ کرے، کسی کو ولی کہنے میں بھی جلدی